बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, कुछ अर्सा पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कहा था कि खान साहब के साथ एक डील हुई। तब खान साहब ज़मान पार्क में थे। उस डील में तकरीबन बहुत सारी चीज़ें तय हो खान साहब के साथ। खान साहब को ये कहा गया कि आप 5 साल के लिए बाहर चले जाएं और आराम से ज़िंदगी गुजारें। खान साहब ने कहा उसके एवज बाहर जाने के अपने सारे केसेस को वापस करना और ये सारी चीज़ तय हो। लेकिन खान साहब ने बेवकूफ़ किस्म के चंद दोस्तों के साथ मशवरा किया और उन्होंने खान साहब को एक 9 मई वाला जो वाक़या है उसमें इन्वॉल्व करने के बारे में बताया कि इस तरह इसको हम चलाएंगे। बहरहाल उनमें जनाब शेख रशीद साहब भी शामिल थे। ये लाल हवेली के अंदर ही ये बात हो रही थी। खान साहब ज़मान पार्क में थे, शेख रशीद साहब जो थे वो लाल हवेली में थे। जब ये प्रोग्राम तय हुआ ये थोड़ा सा एक भरपूर किस्म का आखिरी जो है एक्शन किया जाए और गवर्नमेंट को मजबूर किया जाए कि वो हमारी शराइत पे हमारे साथ डील बनाए। इसी अरसे में खान साहब के कुछ करीबी दोस्तों ने, जिनमें में भी कोई बड़े ओहदे पे जो पहले रिटायरमेंट होगी अब तो उनकी ड्यूटी में थे, में भी उन्होंने भी मशवरा दिया हो कि एक भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाए। फाइनल एंड लास्ट एक भरपूर एहतजाज आप करें। अगर वो एहतजाज लाखों में लोग हुए सड़कों के ऊपर और एक भरपूर किस्म का उन्होंने एहतजाज किया तो उस वक्त की जो हुकूमत थी, हुकूमत प्लस वो आपकी तमाम टर्म कंडीशन को मान जाएगी। इसमें अभी ये जो लोग शामिल थे उनमें एक शेख रशीद साहब भी थे। उन्होंने भी कहा कि भाई मेरे तजर्बे में ये बात आती है कि अगर भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाए और लाखों की तादाद से लोग सड़कों पे निकल आए तो 100% हमारी शराइत के ऊपर ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट से हो सकता है। खान साहब ने अपने दोस्तों की बात मान ली, लेकिन खान साहब चंद एक लीडर इनमें जो थे, मसलन असद उमर लगाल, ये उस वक्त इस चीज से एग्री उस वक्त भी नहीं हुए थे कि ये कुछ किसी किस्म का जलाओ गिराव करना चाहिए। ये एग्री नहीं थे। ये जो एक्ट हुआ है, जो एक्शन हुआ है ना अवाम का कुछ रियासती इदारों के ऊपर और रियासती इमारत के बिल्डिंग्स के ऊपर, ये उस मीटिंग में तय नहीं था। वो जो मशवरे हुए थे उसमें ये बात तय नहीं थी। ये मैं आपको गारंटी से 100% सही खबर दे रहा हूं कि उसमें ये चीज बिल्कुल भी तय नहीं थी कि आप किसी भी किस्म की फौजी इमारत को या रियासती इदारे की किसी भी हसास बिल्डिंग्स को पर आप हमला करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे या उसको आग वगैरह लगाएंगे। ये चीज हरगिज भी तय नहीं थी। उस जो वो उस वक्त उसमें यही था कि एक भरपूर किस्म का एहतजाज किया जाए, लाखों में लोग सड़कों पे आए और हमारे मुतालबात के मुताबिक डील की जाए। और वो डील तकरीबन तकरीबन 95% तय थी। उसमें यह भी तय था ये जो निगरान हुकूमत है ये तकरीबन 2 साल के करीब चलेगी, साल चलती रहे, फिर आप बाहर चले जाएं, फिर वापस आप आ जाएं। उतने में इलेक्शन कैंपेन जो है आपके लोग चलाते रहें थोड़ी थोड़ी करके, फिर एक माहौल बने। उस माहौल में ये सारा कुछ आपको आपके साथ डील जो एज ए डील है उनकी बनी थी उसी में चलता है। लेकिन खान साहब बदकिस्मती से ये सारी चीजें खान साहब की फेवर में जा रही थी। अपोजिशन, सियासी लीडर, सहाफी भाई, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे कह रहे थे ये लचक क्यों दी जा रही है, ये कैसे होता है, ये रियासत को यानी कि पेट्रोल बम वो मार रहे हैं,
200-300-400 बंदे, उधर पुलिस खड़ी है, लेकिन एक्शन कोई नहीं। लेकिन एक्शन खान साहब के ऊपर कोई नहीं किया गया। उसकी वजह उसी डील का सारा हिस्सा चल रहा था। एहतजाज भी करते जाओ, पेट्रोल बम भी फेंकते जाओ, पत्थर भी मारते जाओ, वो पुलिस पीछे हटेगी, आगे आएगी, पूरा माल रोड ब्लॉक कर दिया, नहर पूरी ब्लॉक कर दी, धनपुरे से लेके वो चोरी क्रॉस आगे तक सारी बंद कर दी गई। इधर पुलिस, उधर 150-200 नौजवान यूथिये खड़े नारे लगा रहे, डंडे पकड़े, लेकिन किसी किस्म की रियासती जबर, रियासती हमला रियासत ने उस पर सख्ती नहीं की, क्योंकि वो एक डील में चल रहा था सारा कुछ। क्या था, चलने दें, ये चलने दें, एक मोमेंट, एक एक एक, एक ग्रमैश से आने दें इसमें डील में ना, वो एक चल रहा था। बदकिस्मती से कुछ खान साहब के करीबी तहरीक कार जहनों के मालिक जो हैं, उन्होंने खान साहब को लगा लिया, यशू खान साहब को अपने पीछे लगा लिया कि ये एहतजाज में इसी जो आप 9 मई को आप रोड पे निकलेंगे, ये इस तरफ भी ना थोड़ा बहुत एक्शन कर दें, ताकि थोड़ा पता चले कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में रियासती इदारों के ऊपर उनके ऊपर किसी ने हाथ तो नहीं डाला, अब हल्का सा हाथ डाल दें, कुछ नहीं होगा, आपके साथ हैं सब। हाँ साहब उन लोगों की बातों में आए, हल्का सा एक्शन हुआ, वो पे हल्का ना रहा, काफी बड़ा हो गया और लिमिट से आगे चला गया। मैं भी उसमें कुछ शामिल भी हूं, लोग कुछ पावर में लोग भी शामिल, लेकिन वो रियासत के ऊपर एक ऐसा बददमा दाग लगा दिया उन्होंने कि आने वाले खतरात को, जो कि पाकिस्तान में अक्सर मंडलाते रहते हैं, उनको भी हौसला अफजाई दे दी कि भाई इधर भी आप जा सकते हैं। ये रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये पाकिस्तान का दायरा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लिहाजा 9 मई के बाद, जो मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था, खान साहब से एक डील हो रही है और ये डील तकरीबन फाइनल है 95%, थोड़ा सा इसमें मसला है, वो भी खान साहब कन्फर्म, वो भी तय पा जाएगा। तो खान साहब दो साल ये वापस जाएंगे, 2 साल ये निगरान हुकूमत बनी रहेगी, चलती रहेगी, और 2 साल के अंदर खान साहब वापस भी आएंगे और एक मूवमेंट बनेगी, वे शामिल हो जाएंगे, इलेक्शन में लड़ेंगे और मे भी खान साहब हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो जाए। ये सारी डील का हिस्सा था, ये डील थी, लेकिन बर्दाश्त कम थी कुछ खान साहब के दोस्तों के पास, या उनको ज़ूम था, या उनके दिल में एक था कि जनाब नहीं, ऐसे अगर हम कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना था। ये बदनसीबी थी 9 मई, उनका ये सोच ही बदनसीबी थी। ये ऐसा सोचना ही, वो उस दिन खान साहब के ऊपर वो बदनसीबी का दिन शुरू हो गए, जितने ये सोच मसल्लत हुई जहन में, जितने ये सोच आई जहन में कि 9 मई करेंगे। उसके बाद खान साहब के साथ कोई डील नहीं की तहसीलदार ने। उसके बाद 9 मई के बाद खान साहब का आप सुन लें कि मेरे पास कोई आता ही नहीं, वो जो डील मुझे बताई गई थी, ओ मेरे साथ बात करो, मैं करने को तैयार हूं, चलो मेरे साथ, मैं चलने को तैयार हूं। लेकिन 9 मई के बाद खान साहब के साथ कोई डील नहीं। फिर खान साहब के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है, जो उसका रिजल्ट आना है वो भी कि नहायत खौफनाक रिजल्ट है। अल्लाह करे खास उसमें बहरहाल वो भी अच्छा नहीं है। जो 9 मई की, जो लोग भी 9 मई के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी 9 मई के अंदर पकड़े हुए हैं, चाहे उनकी एज कुछ भी है, मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ किसी किस्म की रियायत की जाएगी, सख्त से सख्त सजाएं उनको दी जाएंगी। और इसके ऊपर तमाम अदारे मुत्तफिक हैं, वो चाहे फौजी हों चाहे सिविलियन हों, कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे किसी भी हसास बिल्डिंग्स के ऊपर या अदारों के ऊपर कोई हमला किया जाए, ये बर्दाश्त नहीं है। ज़्यादा ख़वातीन हज़रात, वो डील 9 मई के बाद जो कि थी वो ख़त्म हो गई। और उसी डील के अंदर शेख रशीद साहब भी मौजूद थे। शेख रशीद साहब
लाल हवेली में ऑनलाइन थे। सदाकत अब्बासी साहब और ये क्या नाम था, वसूक कयूम, ये वो सारे लोग भी ऑनलाइन थे। और शेख साहब ने उसी 9 मई के जो डिसीजन हो रहा था, जिसमें कि ये क्या क्या करेंगे, भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लिया। तो जो शेख साहब कहते हैं ना कि 15 नंबर चक्की में मैं गिरफ्तार हूं, लो मुझे वोट दो कि शायद मैं जीत के बाहर आ। शेख साहब आप जीत भी जाए फिर भी बाहर नहीं आएंगे। लखान इस्लाम पेपर में के ऊपर मेरे वो 76 बढ़ेंगे आपको ना जिंदगी में। आप जो आपने काम किया है ना, याद रखें, इतने सीनियर और पुराने लीडर को इस किस्म की हरकत करना पाकिस्तान की और पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ, इसकी नाकाबिले माफी है, इसकी माफी हो ही नहीं सकती। भुगतो अच्छे अगर सीट तो या पांव पकड़, तेरे पास दो ही रास्ते हैं, या पांव पकड़ फौरी तौर माफी मुफी मांग। इसका अब तुम्हें बड़ा तजर्बा है माफी मांगने का। वो शेख साहब ये आप बड़े तजर्बेकार है, बूटों को बड़ा तजर्बा है, आप करो अपने तजर्बे से कोई काम, शायद माफी मुख्तलाफी हो ही जाए। क्या पता होता है खान साहब, रहम भी तो दिल में आ ही जाता ना खान शेख साहब। बहरहाल खवातीन हज़रात, खान साहब की वो डील मैंने जो आज से 4-5 महीने पहले प्रोग्राम में कहा था कि हुई है और डील बनेगी, और खान साहब की ये डील फाइनल भी हो सकती है। लेकिन 9 मई के बाद खान साहब की सारी डीलें खत्म, और उसके बाद अल्लाह ने एक माहौल बनाना होता था। आपके बातचीत अल्लाह को भी मंजूर होती है। इंसान कुछ कहता है होगा, लेकिन अल्लाह की ज़ात में शायद कोई और चीज़ हो रही होती है। उसके बाद फिर लंदन का दरवाज़ा खुला, लंदन से राब्ता बढ़ा, लंदन के लिए ठंडी हवाएं चली, और उसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। और आने वाले इलेक्शन में भी भरपूर तरीके से 9 मई के हादसे के बाद लंदन की ठंडी हवाओं का रिजल्ट आप देखेंगे। रिजल्ट क्या निकला 9 मई के। इसके साथ ही खवातीन हज़रात इजाज़त चाहते हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।